जयशु दोस्तों, दो चंगाई है जो यीशु आज के भाग में करते हैं और दोनों चंगाइयों में कुछ चीज़ें समान हैं। सबसे पहले यीशु को दो महिलाओं को ठीक करते हुए देखा जाता है। दूसरी बात, यीशु को जैरुस और रक्तस्राव पीड़ित महिला द्वारा अंतिम उपाय के रूप में भी खोजा जाता है। जैरुस ने यीशु को अंतिम उपाय के रूप में देखा क्योंकि वह सभागृह का अधिकारी था और स्वाभाविक रूप से वह एक फरीसी भी था, उन लोगों में से एक जिन्होंने हमेशा यीशु को फंसाने की कोशिश की और इसलिए एक तरह से वह यीशु के विरोधी थे। और रक्तस्राव पीड़ित महिला 12 साल से अपना पूरा धन इलाज में खर्च करती है और उसके बाद वह यीशु के चरणों में आती है। हाँ, यह एक मजबूत संदेश है कि जब सभी अपने दरवाजे बंद कर देते हैं तब यीशु ने हमें स्वीकार किया और अपनी दुर्बलताओं से हमें ठीक करने के लिए अपना द्वार खोल दिया। दूसरी बात यह है कि यीशु का जीवन आज हमें सिखाता है कि हमें उनके जैसा एक सच्चा परोपकारी बनने की आवश्यकता है, जिसका मानव जाति के लिए प्रेम सब कुछ पार कर जाता है। वह एक भगवान है जो हमेशा देने में खुशी पाता है। जैसा कि हम आज सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु अपने उपदेश देने का प्रमुख फर्ज को भी छोड़ता है जब वह सुनता है कि किसी को उसकी सख्त ज़रूरत है। जैरुस की बेटी को चंगा करने के बाद यीशु ने उसे कुछ खाने के लिए देने को कहा। यह उसकी संवेदनशीलता है। योहन अध्याय 10 पद संख्या 10 में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। और निश्चित रूप से उसे अपने मिशन और जीवन के उद्देश्य की स्पष्टता थी, उसकी प्राथमिकताएं थी। इसलिए वह जैरुस की बेटी को ठीक करने के लिए अपने रास्ते पर रुक गए जब रक्तस्राव पीड़ित महिला उन्हें स्पर्श करती है, क्योंकि उसने महसूस किया कि इस औरत को उसके ध्यान की अधिक आवश्यकता है। कई बार हमारे पास जीवन की यह स्पष्टता या उद्देश्य की कमी होती है और इसलिए हम प्राथमिकता देने में असमर्थ होते हैं। आज का आखिरी संदेश यह है, सुसमाचार में कहीं और हम यीशु को एक महिला को बेटी के रूप में संबोधित करते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से विद्वानों ने महिलाओं की भूमिका पर अधिक जोर देने के कारण संत लूकस के सुसमाचार को महिलाओं के सुसमाचार के रूप में संदर्भित किया है। यीशु के समय में महिलाएं दूसरी श्रेणी की नागरिक थीं और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, लेकिन हम देखते हैं कि लूकस स्त्रियों को आदर देते हैं और यीशु ने उनसे मित्रता की। इस विशेष स्थिति में रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री असहाय थी और उसे एक पापी माना जाता था जिसके स्पर्श से कोई व्यक्ति अशुद्ध भी हो जाता था। लेकिन यीशु ने उन सभी को नज़रअंदाज कर दिया और उसके मजबूत विश्वास की सराहना की, उसे एक मानसिक राहत और उपचार दिया और उसे विश्वासियों के समुदाय के साथ एकजुट किया। स्पष्ट रूप से यह एक कारण है कि संत लूकस के सुसमाचार को दया, क्षमा और आनंद के सुसमाचार के रूप में देखा जाता है। हम आज इस महान संत का समारोह मनाते हैं जिसने यीशु को सभी के सार्वभौमिक उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया। संत लूकस का जीवन और लेखन हमें सिखाता है कि सभी के अंदर बहुत अधिक संभावनाएं हैं। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हर कोई एक जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो वह अपना पूरा जीवन इस बात पर विश्वास करते हुए बिता देगा कि वह बेवकूफ़ है। दूसरों को हमारे सफलता के मैट्रिक्स न बनने दें और दूसरों को जज ना करें, लेकिन उनकी सभी भलाई में उनकी सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। आइए आज संत लूकस का मध्यस्थता मांगे ताकि हम अधिक दयालु और परोपकारी बने, जैसे वह यीशु के बारे में चित्रित करते हैं।